हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लेम स्कैनर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फ्लेम स्कैनर, फ्लेम स्कैनर का क्या काम है, इसका इंटरनल कंपोनेंट्स क्या है और फ्लेम स्कैनर किस प्रकार से फ्लेम को सेंस करता है। सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, काफी यूजफुल आप लोग के लिए रहने वाला है। देखिए, फ्लेम स्कैनर is the important part of furnace safeguard supervisory system, and the main function is to ensure that it is safe to light the boiler and continue boiler operation. It is also used for the boiler shutdown. Okay. It is important to detect a flame. The accurate detection of a fire is one of the most important टास्क ऑफ द फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम। बॉयलर के अंदर फायर हो रहा है कि नहीं, इसको डिटेक्शन करने के लिए आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है। फ्लेम स्कैनर का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कि फायर जो फ्लेम है वो जल रहा है कि नहीं, वो आपका बॉयलर के अंदर फायर हो रहा है कि नहीं, उसको सेंस करना, उसके फ्लेम इंटेंसिटी को दिखाता है। देखिए ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। The sensor in the flame scanner detect the radiation that is sent by the flame. फ्लेम स्कैनर में आपका एक सेंसर लगा रहता है। वो सेंसर का काम होता है कि जो फ्लेम के द्वारा जो रेडिएशन निकलता है उसको डिटेक्ट करना, और उस सेंसर में आपका एक फोटो इलेक्ट्रिक रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है, उस जो रेडियंस इंटेंसिटी सिग्नल ऑफ द फ्लेम को कन्वर्ट करता है किसमें, रिलेवेंट वोल्टेज सिग्नल में, और उस वोल्टेज सिग्नल को प्रोसेस करता है। दिस वोल्टेज सिग्नल वुड बी प्रोसेस्ड इन ए सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर में, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर पे रहता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, वो जो आपका वोल्टेज सिग्नल जो निकलता है उस वोल्टेज सिग्नल को प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्टेड करता है इन डिजायर्ड आउटपुट, मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। मीन्स आपका जो ये सिंपल फंडा है कि फ्लेम स्कैनर में एक आपका क्या रहता है, आपका सेंसर रहता है। सेंसर के अंदर एक फोटो इलेक्ट्रिक रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है, फ्लेम का जो रेडियंस इंटेंसिटी ऑफ द हीट है उसको कैप्चर करता है, और उसके अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक रहता है उसको रिलेवेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब आपका जो रेडियंट इंटेंसिटी ऑफ द हीट है उसको कन्वर्ट करता है रिलेवेंट वोल्टेज में, और वोल्टेज सिग्नल कहा जाता है आपका एक माइक्रो कंप्यूटर में आपका एक सिंगल चिप रहता है। उस चिप में आपका वो वोल्टेज कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, और इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लेम दिखाता है। फ्लेम स्कैनर जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज के लिए अलग अलग टाइप का आपका रहता है। आपका एक होता है यूवी टाइप होता है, एक आपका विजिबल लाइट टाइप होता है, एक आपका आईआर टाइप होता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए आपका फ्लेम स्कैनर मेनली आपका 3 टाइप का रहता है। यूवी लाइट जिसका रेंज आपका दिया हुआ है 10 नैक्रोन मीटर से 400 नैक्रोन मीटर तक वेवलेंथ के लिए अल्ट्रावायलेट टाइप हम लोग यूज करते हैं। विजिबल लाइट टाइप के लिए आपका 380 नैक्रोन मीटर से 740 नैक्रोन मीटर के बीच अगर वेवलेंथ है तो विजिबल लाइट टाइप हम लोग यूज करते हैं, और इंफ्रारेड टाइप यूज करते हैं 700 नैक्रोन मीटर से 1 मिलीमीटर तक। तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए आपका फ्लेम स्कैनर का बहुत सारा टाइप्स है। तो जनरली हम लोग वेल स्कैनर जो होता है वो विजिबल लाइट टाइप ही हम लोग यूज करते हैं। देखिए आपका जो फ्लेम स्कैनर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है। तो दी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड फ्लेम सेंसिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर यूजिंग ऑन कोल फायरबॉल एंड स्टेबल ऑयल फ्लेम। इट सेंसेस द विजिबल लाइट गिवन बाय द फ्लेम एंड रिकॉग्नाइज एज ए कोल और ऑयल फ्लेम। देखिए फ्रेंड्स, फ्लेम स्कैनर जो है में आपका कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, तो इसको देखते हैं। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक कनेक्टेड स्कैनर हेड असेंबली एंड ए चेसिस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। मींस फ्लेम स्कैनर में आपका 2 मेन कंपोनेंट्स होता है। एक आपका स्कैनर हेड असेंबली होता है एंड विच इज लोकेटेड एट द विंड बॉक्स असेंबली के अंदर आपका ये लोकेटेड रहता है। हर एलिवेशन में आपका टोटल 4 कॉर्नर्स होता है। हर कॉर्नर पे आपका ये स्कैनर हेड असेंबली रहता है जो कि सेंस करता है फ्लेम को, ठीक है। और एक आपका चेसिस होता है। चेसिस में आपका क्या रहता है, कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल।
चेसिस में आपका सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार से वर्क करता है कि आपका जैसे कोल का बर्निंग हुआ या ऑयल का बर्निंग होता है, तो कोल के बर्निंग से क्या होता है कि आपका एक जो हीट निकलता है उससे आपका रेडिएशन ऑफ हीट निकलता है, और उस रेडिएशन जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हीट रहता है उसको सेंस करता है आपका कौन, इसका स्कैनर सेंसर, और उसको कन्वर्ट करता है रिलेवेंट वोल्टेज में। कौन कन्वर्ट करता है? तो सेंसर के अंदर आपका एक फोटो इलेक्ट्रिक रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक जितना इंटेंसिटी ऑफ हीट मिला उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो जो वोल्टेज आता है वह आपका इसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल में आता है और उस वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तो मेनली आपका दो कंपोनेंट्स होता है, एक स्कैनर हेड असेंबली रहता है जो कि आपका बॉयलर में रहता है, जहां पे आपका विंड बॉक्स असेंबली है वहां पे, और एक आपका चेसिस रहता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है। द स्कैनर हेड असेंबली इज लोकेटेड एट द बॉयलर, आपका बॉयलर में रहता है जिसमें आपको बताया, एंड चेसिस जो रहता है विथ इलेक्ट्रॉनिक्स इज माउंटेड इन द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के पीछे जो आपका सीएनआई पैनल रूम रहता है वहां पे आपका रहता है। द चेसिस में बी लोकेटेड अप टू 200 मीटर फ्रॉम बॉयलर, बॉयलर से 200 मीटर तक आप इस चेसिस को लोकेट कर सकते हैं। फ्लेम स्कैनर असेंबली की अगर बात करेंगे तो टोटल इसमें 4 कंपोनेंट्स है। एक आपका स्कैनर हेड असेंबली होता है, एक फ्लेक्सिबल मेटल होज है, रिजिड पाइप है, एंड स्कैनर हाउसिंग है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा टोटल 4 कंपोनेंट्स। आप लोग जब भी स्कैनर का क्लीनिंग करते हैं तो ये कंपोनेंट आप देखते होंगे बॉयलर में, जब उसका सीएनआई आपका जो सीएनआई काउंटर पार्ट जब इसको निकालता है उसको क्लीनिंग करता है, तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि स्कैनर हेड असेंबली है, फ्लेक्सिबल मेटल होज है, रिजिड पाइप है, एंड स्कैनर हाउसिंग है। देखिए स्कैनर हेड असेंबली में आपका क्या क्या पार्ट्स रहता है। तो स्कैनर हेड असेंबली जो रहता है इस कंप्राइजेस ऑफ स्कैनर हेड बॉडी, एक आपका स्कैनर हेड बॉडी रहता है जिसमें आपका कॉलीमेटर ट्यूब रहता है, सील्ड रहता है, कॉलीमेटिंग लेंस रहता है, बैरल रहता है, माउंटिंग प्लेट रहता है, कंप्रेशन स्प्रिंग रहता है, वन एंड ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल रहता है, एंड एक प्लग रहता है। तो स्कैनर हेड असेंबली का जब आप पार्ट उसका खोलिएगा उसका इंटरनल पार्ट्स में आपको ये सारा चीज मिलेगा। इसमें स्कैनर हेड बॉडी रहता है विथ ए कॉलीमेटर ट्यूब, सील्ड, कॉलीमेटिंग लेंस, बैरल, माउंटिंग प्लेट रहता है, कंप्रेशन स्प्रिंग, वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है, एंड एक प्लग रहता है। फ्लेक्सिबल मेटल होज एंड रिजिड पाइप, देखिए इस दोनों का काम क्या होता है, हाउसेस द फाइबर केबल को, फाइबर के केबल जो आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है उसको हाउसिंग करता है ये फ्लेक्सिबल मेटल होज एंड रिजिड पाइप। और स्कैनर हाउसिंग जो होता है हाउसेस द स्कैनर हेड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड व्हिच कन्वर्ट विजिबल लाइट सिग्नल को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है। तो स्कैनर हाउसिंग में आपका क्या रहता है, आपका हेड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड रहता है जो कि कन्वर्ट करता है विजिबल लाइट सिग्नल को किसमें करता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आपको फ्लेम दिखाता है कंट्रोल रूम में। फ्लेम स्कैनर में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का ही मेन काम होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि the electrical components are contained in the scanner housing assembly and the card rack assembly। जो स्कैनर हाउसिंग असेंबली में और कार्ड रैक असेंबली में आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहता है। ए फोटो डायोड लोकेटेड इन ईच स्कैनर हाउसिंग असेंबली। स्कैनर हाउसिंग असेंबली आपका जितना एलिवेशन है, कोल एलिवेशन है सब, जैसे ए बी है, बीसी है, सीडी है, डीई है, ईएफ है, जीएच है, तो सारे आपका क्या रहता है कि चारों कॉर्नर पे आपका स्कैनर हाउसिंग असेंबली रहता है। तो ईच स्कैनर हाउसिंग असेंबली में आपका क्या रहता है, एक फोटो डायोड रहता है। फोटो डायोड क्या करता है, कन्वर्ट करता है विजिबल लाइट ऑब्जर्व बाय द स्कैनर हेड, और उसको कन्वर्ट किसमें करता है, इनटू एन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल, उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। द स्कैनर हाउसिंग आउटपुट
सिग्नल इज एन एसी करंट सिग्नल होता है। जो आपका स्कैनर हाउसिंग आउटपुट सिग्नल क्या निकलता है, वो एसी करंट निकलता है और उसको कहां भेजा जाता है, विच इज सेंट टू द कार्ड रैक असेंबली फॉर प्रोसेसिंग, और उसको कार्ड रैक असेंबली में भेजा जाता है फॉर द प्रोसेसिंग करने के लिए। इन द कार्ड रैक असेंबली में जो आपका इनपुट सिग्नल आता है, ईच करंट फ्लेम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टेज फ्लेम सिग्नल। कार्ड रैक असेंबली में आपका जो करंट आता है, करंट सिग्नल को उसको कन्वर्ट कर देता है वोल्टेज सिग्नल। आपका वहां पे आई भी कन्वर्टर लगा रहता है, तो जो भी आपका करंट फ्लेम सिग्नल जो आता है उसको कन्वर्ट कर देता है आपका वोल्टेज में। दी वोल्टेज फ्लेम सिग्नल इज देन सेपरेटेड, तो वोल्टेज सिग्नल जो है वो सेपरेट हो जाता है इनटू फ्लेम इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में। तो वोल्टेज सिग्नल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है किसमें, आपका इंटेंसिटी में, जो आपका फ्लेम इंटेंसिटी दिखाता है, और एक आपका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो इंटेंसिटी जो दिखाता है वो आपका 0 से 100% रेंज रहता है, एक लिमिट सेट करता है, जिसमें से कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मिनिमम लिमिट सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए 20, अगर 20 से कम अगर इंटेंसिटी मिल रहा है तो फायरवॉल वहां का छोड़ देगा, या और मैक्सिमम हम लोग देखते हैं 100, अगर 100 से ज्यादा अगर उसका लिमिट इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा बर्निंग हो गया, और 100 से ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो हम लोग फिर क्या होता है कि वो फायरवॉल वहां पे उसका जो इंटेंसिटी दिखाना छोड़ देता है। तो ए फॉल्ट सिग्नल इज एस्टैब्लिश्ड इफ द इंटेंसिटी कंपोनेंट इज लेस देन इट्स मिनिमम प्रीसेट लिमिट। देखिए फॉल्ट सिग्नल एस्टैब्लिश कब होता है, जब आपका फ्लेम इंटेंसिटी कंपोनेंट हो अगर लेस देन इट्स मिनिमम प्रीसेट लिमिट हो और ग्रेटर देन इट्स मैक्सिमम प्रीसेट लिमिट। जैसे मैंने आपको फ्रेंड बताया कि मिनिमम प्रीसेट लिमिट मैंने हम लोगों ने जैसे 20 सेट कर दिया, तो 20 से नीचे अगर उसका इंटेंसिटी गया या ग्रेटर देन इट्स मैक्सिमम प्रीसेट लिमिट, मान लीजिए कि मैक्सिमम हमने सेट कर दिया 100, तो 100 से जैसे ही ज्यादा जाएगा तो एक फॉल्ट सिग्नल एस्टैब्लिश होता है। और इफ द फॉल्ट सिग्नल इज एस्टैब्लिश, अगर आपका फॉल्ट सिग्नल अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये फॉल्ट एलईडी इज लाइट एंड फ्लेम सिग्नल कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड फॉर दैट कॉर्नर, और उस कॉर्नर में आपका फ्लेम सिग्नल एस्टैब्लिश नहीं होता है। आपको क्या लगेगा, वहां पे फायरवॉल आपको छोड़ रहा है, कभी रेड से ब्लू, रेड से ग्रीन, इस तरह से आपका होता रहेगा, तो वो इंटेंसिटी दिखाता है। तो दिस इज द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, किस प्रकार से आपका फ्लेम स्कैनर काम करता है वो उसका डिटेल। फ्रेंड्स, आपका जो फ्लेम स्कैनर जो रहता है वो फर्नेस के अंदर रहता है, और फर्नेस का टेम्परेचर तो आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा रहता है। तो आपका जो फ्लेम स्कैनर को कूलिंग करने के लिए आपका 2 स्कैनर फैन लगा रहता है, एक आपका एसी स्कैनर फैन होता है, एक डीसी स्कैनर फैन होता है। एट ए टाइम एक स्कैनर फैन आपका ऑलवेज इन सर्विस में होना चाहिए। ठीक है, देखिए, और जो कूलिंग एयर जो होता है पासेस थ्रू द गाइड पाइप, द फ्लेक्सिबल होल्स एंड बिटवीन द स्कैनर हेड एंड द हाउसिंग। द एयर इज डिस्चार्ज इनटू द फर्नेस बाय रिमूविंग एनी हीट पिकअप फ्रॉम द हॉट कंबसन एयर। देखो, फ्लेम को ठंडा करने के लिए आपके पास 2 फ्लेम स्कैनर फैन रहता है, एक एसी एक डीसी, दोनों में एक आपका ऑलवेज इन ऑपरेशन होना चाहिए। इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ एसी स्कैनर फैन, डीसी स्कैनर फैन आपका स्टार्ट हो जाता है, वो आपका डीपी से रहता है। जैसे आपका लेस देन 50 डीपी आया, डीपी मतलब क्या होता है, फर्नेस प्रेशर एंड स्कैनर फैन का जो डिस्चार्ज प्रेशर के बीच का जो डीपी है, अगर लेस देन 50 हुआ तो आपका और डीसी स्कैनर फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे एसी आपका ट्रिप किया तो डीसी ऑटोमेटिक स्टार्ट भी हो जाता है, ऐसा भी आपका लॉजिक दिया रहता है। तो ऑलवेज आपका एक ना एक स्कैनर फैन सर्विस में होना ही चाहिए। द स्कैनर हेड शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू ए कंटिन्यूअस टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सी विदाउट कूलिंग एयर। आपका कूलिंग एयर अगर नहीं जाएगा तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो आपका फ्लेम स्कैनर जो लगा हुआ है, स्कैनर हेड असेंबली, आपका मेल्ट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो उसको कूलिंग करने के लिए आपका स्कैनर फैन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसका जो प्रेशर जनरली 220 mmWc मेंटेन ही होना चाहिए। ये जो प्रेशर होता है, जैसे डीपी होता है, डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन द फर्नेस प्रेशर एंड द स्कैनर फैन डिस्चार्ज प्रेशर। और इवन आपका शटडाउन ऑफ यूनिट का जब शटडाउन करते हैं
उसके बाद भी आपका स्कैनर फैन सर्विस में ही रहता है। तब तक इसको सर्विस में रखना है जब तक कि फर्नेस का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास ना आ जाए, ताकि आपको यह लगे कि अब आपका जो फ्लेम स्कैनर है वो ओवरहीट ना हो जाए। तब तक आपको फ्लेम स्कैनर को स्कैनर फैन को सर्विस में रखना है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेम स्कैनर। आप लोग इस वीडियो में देखा कि फ्लेम स्कैनर क्या होता है, यह किस प्रकार से वर्क करता है, इसका इंटरनल कंपोनेंट्स क्या रहता है, इसके कूलिंग रिक्वायरमेंट का क्या अरेंजमेंट रहता है। तो सारा डिटेल आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से फ्लेम स्कैनर वर्क करता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।